अगली कथा में भगवान शंकर ने माता पार्वती को बताया कि उस समाज में मैं भी गया था जब भगवान राम जी का जन्म हुआ। उस समय हमने एक चोरी की थी। हो एक कहो निज चोरी सुन गिर जाय मत, अतिम दृढ़ मति तोरे काग भसंड संग हम दो, मनुज रूप जाने नहीं को। परमानंद में सुख फूले बीचन बिरय मगन मन भूले, यह शुभ चरित जान पे सोई, कृपा राम के जा पर होई। तहि अवसर जो जहि विधि आवा, दीन भूप जो जय मन भावा। गजरथ तुरग है में गोद हीरा, दीन नभ नाना विध चीरा। हे पार्वती जी, तुम्हारी बुद्धि बहुत दृढ़ है, इसीलिए मैं और भी अपनी एक और चोरी की बात कहता हूँ कि सुनो। काकभूषण जी और मैं दोनों साधु साथ साथ थे, परंतु मनुष्य योनि में होने के कारण हमें कोई जान नहीं सका। हम लोग मनुष्य का शरीर लेकर गए थे। परम आनंद और प्रेम के सुख में फूले हुए हम दोनों मगन मन से गलियों में घूमते फिरते थे, परंतु यह शुभ चरित्र वही जान सकता था जिस पर श्री राम जी की कृपा हो। हम उस अवसर पर जिस प्रकार आवा और उनके मन को अच्छा लगा, राजा ने उसे वही दिया जिसे हाथी रथ घोड़े सोने गए और हीरे मोती भली भांति सबको दिए, लेकिन हम लोगों ने कुछ नहीं लिया। हम लोगों तो भगवान के दर्शन करने गए थे। तब इस प्रकार कुछ दिन बीत गए। तुलसीदास जी के स्वामी सब पुत्र को चिरंजीवी होने की आशीर्वाद दिया। इस प्रकार कुछ दिन बीत गए। दिन और रात जाते हुए जान नहीं पड़ते, पर नामकरण संस्कार का समय आ गया और राजा ने अपने ज्ञानी मुनि श्री वशिष्ठ जी को बुलावा भेजा और वशिष्ठ मुनि जी राजा दशरथ के दरबार में आए। तब उन्होंने कहा, करे पूजा भूपति यश भावा, बड़े नाम जो मुनि राखा। इनके नाम अनेक अनुपा, मैनव कलव स्वमति अनुरूपा। जो आनंद सिंधु सुख राशि, सीखते लोक सुपासी। सो सुखधाम राम यस नामा, अखिल लोकदायक विश्रामा। विश्वभरण पोषण कर जोई, विश्वभरण पोषण कर जोई। ताकर नाम भरत अस होई। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। विश्वभरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत सहोई। जाके सुमरन तैर पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। लक्ष्मण धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार। गुरु वशिष्ठ ते राखा, लक्ष्मण नाम उदार। गुरु वशिष्ठ जी ने सभी बच्चों के नाम रखे। ये जो आनंद के सुख और सुख की राशि है, जो एक कण से तीनों लोगों को सुखी होते हैं, उन आपके सबसे बड़े पुत्र का नाम राम, जो सुख का भवन और संपूर्ण लोगों को शांति देने वाले हैं और जो संसार का विश्व भरण पोषण करते हैं, उनका नाम भरत है। भरत होगा जिनके स्मरण मात्र से शत्रु का नाश होगा।
उनका वेदों में प्रसिद्ध नाम शत्रुघ्न है। और जो शुभ और लक्ष्मणों के धाम श्री राम जी के प्यारे सारे जगत के आधार हैं। सूत्र मुनियों वशिष्ठ जी का लक्ष्मण ऐसा श्रेष्ठ नाम रखा है। गुरु जी के हृदय में विचार कर ये नाम गुरु जी ने हृदय में विचार कर ये नाम रखे हैं और कहा, हे राजन, तुम्हारे चारों पुत्र वेदों के शास्त्र, वेदों के तत्व और है, जो मुनियों के धन, भक्तों के सर्वस्व, शिव जी के प्राण प्यारे हैं और ऐसे प्रभु बाल लीला के रस घूर करते हैं। बचपन में श्री राम जी को अपना परम हितैषी जानकर, स्वामी जानकर लक्ष्मण जी ने उनके चरणों में प्रीति जोड़ ली। भरत और शत्रुघ्न दोनों भाइयों में स्वामी और सेवक की जिस तरह प्रीति की प्रशंसा है, वैसी प्रीति हो गई है। श्याम गौर सुंदर दो जौरी, निरखई छवि जननी तन तोरी, चारुशील रूप गुण धामा, तदपि अधिक सुख सागर राम। और ऐसे नाम रखने के बाद गुरु वशिष्ठ जी वहाँ कुछ दिनों तक रुके और रुकने के बाद फिर राजा दशरथ से जाने के लिए अपनी विदा मांगने लगे। और उनके नील कमल गंभीर जल से भरे हुए मेघ के समान स्वयं शरीर से करोड़ों कामदेव की शोभा है। लाल लाल चरण कमलों की नखों से ज्योति ऐसे मालूम होती है जैसे कमल के परों पर मोती स्थिर हो रहे हैं। और बहुत से आनंद मग्न हुए नाम रखने के बाद गुरु वशिष्ठ जी इस प्रकार जगत के माता पिता श्री राम जी अवधपुर के निवासियों को सुख देते हैं, जिन्होंने श्री राम जी की चरणों में प्रीति जोड़ी है। हे भवानी, उनकी यह प्रत्यक्ष गति है। भगवान उनके प्रेम बस बाल लीला करने के लिए आनंद दे रहे हैं। अब भगवान कुछ बड़े हुए तो राजा दशरथ के आंगन में खेल रहे हैं। भगवान उस माया को मोह के इशारे पर नचाते हैं। ऐसे प्रभु को छोड़कर कहो कौन किसका भजन किया जाए, यह किसी का मन नहीं कहता। इस प्रकार प्रभु श्री राम जी ने बाल लीला की और समस्त नगरवासियों को सुख दिया। कौशल्या जी कभी उन्हें गोद में लेकर हिलाते डुलाते, कभी पालने में बिठाकर नटाते। प्रेम में मग्न कौशल्या जी रात और दिन का बीतना नहीं जानती। पुत्र के स्नेह बस माता उनको बाल चरित्र का गान किया करती हैं। एक बार माता जी श्री रामचंद्र जी को स्नान कराया और श्रृंगार करके पालने पर में सुला दिया और फिर अपने कुल के इसलिए भगवान की पूजा के लिए ध्यान किया। और ध्यान करने के बाद वहाँ पर पूजा सामग्री लगाई गई। पूजा करके नैवेद्य चढ़ाया। स्वयं वहाँ गई जहाँ रसोई बनाई गई थी, लेकिन माता वहीं पूजा के स्थान से लौट आई और वहाँ आने पर पुत्र को लिए चढ़ाए हुए भोजन करते हुए देखा। तब माता ने सोचा, भयभीत हो गई और सोचा कि मैं अभी इनको वहाँ पालने में सुलाई थी, इधर कौन भोग लगा रहा है। तब इधर से उधर से इधर देखकर चकित हो गई। माता जी भी धोकर पालने में सोया था, वह यहाँ किसने आकर बैठा दिया। तब ये देखकर आश्चर्यचकित हो गई और सोचने लगी मन में कि यहाँ मैंने 2 बालक देखे हैं, पर एक मेरी बुद्धि का भ्रम है या कोई विशेष कारण है। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने माता को घबराई हुई देखकर मधुर मुस्कुराए कर हंस दिया। बोले, प्रण ने माता को अपना अखंड अद्भुत रूप दिखाया और एक एक रोम में करोड़ों ब्रह्मांड लगे हुए थे। ऐसा रूप दिखाया जिससे माता जी की बुद्धि
ठीक हो गई। और इस प्रकार की माया देखकर माता का शरीर पुलकित हो गया और सुख से वचन नहीं निकलता। तब आंखें मूंद कर वे श्री राम जी के चरणों में सिर नवाया। माता को आश्चर्यचकित देखकर खर के शत्रु श्री रामचंद्र जी फिर बाल रूप हो गए और माता जी ने उनकी स्तुति भी नहीं की।